जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद। प्यारे दोस्तों, आज बात करेंगे अमराज खबीसा पर। अमराज खबीसा कहते किसे हैं और वो कौन कौन सी अमराज हैं और इसका तरीका इलाज बताऊंगा। एक बेहतरीन मरहम जो तमाम अमराज खबीसा के जख्मों के लिए बेहतरीन है। तो चलते हैं दोस्तों अमराज खबीसा की तारीफ की तरफ। अमराज खबीसा एक तिब्बी इस्तिलाह है जो अमूमन इन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है जो देर पाओ, मुश्किल से काबू में आए, जानलेवा या इंतहाई तकलीफ दे हो, जिस्म के अंदर तबाह कौन तब्दीलियां पैदा करती हों। यूनानी कदीम तिब और जदीद तिब दोनों में इस इस्तिलाह का इस्तेमाल मुख्तलिफ अंदाज से होता है। अमूमन तौर पर अमराज खबीसा में दर्ज झेल बीमारियां शुमार की जाती हैं। अमराज खबीसा की मशहूर मिसालें सरतान, जिसे कैंसर भी कहते हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में उज़ू में पैदा होने वाला मोहलक रसौलियाँ, मसलन फेफड़ों का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मैदे का कैंसर, जजाम, कोड़, इसहाब और दीगर अज़ा को तबाह करने वाली मुतअद्दी बीमारियां, सिल, दिक, खास तौर पर अगर मुज़मिन हो जाए और जिस्म को कमजोर कर दे, एड्स जदीद तिब के मुताबिक वायरस से पैदा होने वाली जानलेवा बीमारी एड्स है। जिगर का सुरैसज या जिल्दी सुरैसज, जिगर के खुलियों की तबाही और जिगर की नाकामी, खनाक खास तौर पर अगर हलक या निज़ाम तनफ़्फ़ुस को बंद कर दे, आतशुक अगर पुराना और पेचीदा हो जाए, एक जहरीला असर रखने वाली शदीद जिस्मानी सुस्ती, शदीद जिनसी बीमारी, वजन में मुसलसल कमी, बदबूदार या स्याह रंग का बलगम या पीप, बदन पर सख्त गांठें या नसूर, खून का मुसलसल ज़िया, मुज़मिन बुखार, पसीना या खारिश। गैंग्रीन गैंग्रीन एक ऐसा मर्ज है कि जिसको शुगर हो या वैसे जख्म पुराना हो जाए तो गैंग्रीन बन जाती है और जल्द स्याह हो जाती है और पाँव या हाथ खुश्क होने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं इसके इलाज की तरफ। ये मेरी मरहम है और किसी किताब में ये मरहम नहीं मिलेगी। मरहम अक्सीर तारकी बिगड़े जख्मों और गैंग्रीन के लिए एक नहायत मौसर, रिवायती और आजमुदा नुस्खा समझा जाता है। ये मरहम नासूर, पुराने जख्म, शुगर के जख्म, सूजन, पीप, बड़े फोड़े, गैंग्रीन जैसे बिगड़ते हुए मिसाइल में शफा का जरिया बन सकती है। तो प्यारे दोस्तों, नुस्खा को यूं है, इज़ा नोट फरमा ले। रोगन कपूर 25 मिलीलीटर, रोगन दारचीनी 25 मिलीलीटर, रोगन लौंग 25 मिलीलीटर, मोम देसी शहद वाली, मोम शहद वाली इस्तेमाल करनी है, वो है 50 ग्राम, कलवंजी का तेल 50 मिलीलीटर और राल सफेद 25 ग्राम, रसौंद इंडियन या खुद साख्ता 10 ग्राम, हल्दी खुद पिसवाई हुई 10 ग्राम, मेहंदी के पत्ते साये में खुश्क करदा बारीक पीसे हुए 10 ग्राम, कचूर 5 ग्राम। तरकीब तैयारी इस तरह के मोम देसी और राल सफेद को हल्की आंच पर पिघला लें। इसमें बाकी रोगनियात शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। अब पीसी हुई हल्दी, रसौंद, मेहंदी और कचूर डालकर गाढ़ा सा मरहम तैयार करें। ठंडा होने पर शीशी में महफूज करें। इसमें 10 ग्राम जिंक ऑक्साइड भी डाल लें। तरीका इस्तेमाल इस तरह है कि मुतासरा जख्म को नीम गर्म पानी या नमक वाले पानी से धोकर खुश्क करें। मरहम की मुनासिब मिकदार जख्म पर लगाएं और साफ मलमल या जरासीम से पाक पट्टी से ढांप दें। दिन में 2 बार पट्टी तब्दील करें। इसमें एहतियात जरूरी है। अगर जख्म में शदीद पीप या बदबू हो तो पहले अरग गुलाब, फटकड़ी और नीम के पानी से धोना मुफीद है। शुगर के मरीज ब्लड शुगर कंट्रोल रखें ताकि जख्म बेहतर हो जाए। फायदे इसके बहुत सारे हैं। ये मरहम नसूर खत्म करती है, पीप खुश्क करती है, गैंग्रीन के बिगड़े गोश्त को रोक के नए खलियात की अफजाइश करती है, जख्म की बू और सूजन को कम करती है, जराही से बचाव मुमकिन है और ये बहुत से पुराने जख्म ठीक करती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी मरहम अक्सीर तारकी बिगड़े जख्मों और गैंग्रीन के लिए। बनाएं और दुआओं में याद रखें। इंसानियत का भला करें, खुश रहें, खुशियां बांटें। दोस्तों, मेरा स्लोगन है, जो सीखा देकर जाना है, इंसानियत के लिए और आने वाली नस्ल के लिए।
मैं तो आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, तफसीर कुश्ता घर व महरद बतात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।